हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आप तंदुरुस्त ही रहिए, उसके लिए आप कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। आज मैं आपको ऐसी ही चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप रोटी के साथ करना शुरू कर देते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी घुटनों की ग्रीस खत्म होने वाली समस्या नहीं आएगी, जॉइंट पेन नहीं होगा, घुटनों में गैप नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, दिमागी रूप से तेज होना चाहते हैं, वीर्य बल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना घी का सेवन करना चाहिए। घी खाने के इतने फायदे हैं जिन्हें गिनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट की रहने वाली है, तो आप 6 से 7 मिनट आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा ताकि आपको घी के सारे फायदे पता लग सके। क्या आपको रोटी में घी लगाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत से डाइटिशियन आपको बताएंगे कि रोटी में घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि घी के अंदर सैचुरेटेड फैट है। घी आपकी जो कैलोरी है उसको बढ़ा देता है, वजन कम करने में आपकी हेल्प नहीं करता। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घी का इस्तेमाल पुराने समय से अपने खान पान में करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को घी खाना पसंद होता है, कुछ लोग घी को खाना हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं समझते, लेकिन घी नहीं खाने का निर्णय हर नजरिए से गलत ही होता है क्योंकि घी खाने से हमारे शरीर को जो फायदे मिलते हैं वो किसी और चीज से मिल ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हमें तो छोटी उम्र में ही घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, या फिर हमारी तो इस उम्र में ही घुटनों से कट-कट की आवाज आती है, जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है। तो घी कितना टाइम हो गया नहीं खाया, आप ये तो सोचिए। आपने देखा होगा कि गांवों में रहने वाले लोग अपने खान पान में पुराने समय से नियमों का पालन करते चले आ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य हमसे कई गुना ज्यादा है। साथ ही हार्ट की बीमारी और मोटापा उन्हें कभी भी नहीं हुआ क्योंकि हमारी संस्कृति में घी को बहुत मान्यता दी गई है। इसकी हेल्प से लोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको घी क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके 5 साइंटिफिक रीजन भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपको घी क्यों खाना चाहिए, इसके 5 साइंटिफिक रीजन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ में बताऊंगी कि किन लोगों ने घी सच में नहीं खाना, क्योंकि ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। घी की तुलना अगर आप खाना पकाने वाले किसी भी तेल से की जाए तो ये उनके मुकाबले ज्यादा लाइट और ज्यादा फायदेमंद है। घी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है गाय के घी का, क्योंकि गाय का घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत घी से करते हैं, मतलब सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच घी का सेवन करते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। वेट लॉस में भी इस तरीके से लिया गया घी काफी फायदेमंद होता है। घी के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें मौजूद चिकनाहट हमारे पेट और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। इसकी मदद से शरीर में जमा जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी समय के साथ साथ कम होती जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 1 चम्मच घी खाना है, पिघला हुआ घी खाना है, जमा हुआ घी नहीं खाना। उसके ऊपर से आपने गुनगुना पानी पीना है। तेल के मुकाबले घी को पचाना ज्यादा आसान होता है। जितना जल्दी पचता है उतना ही जल्दी ये हमारे शरीर में खून और शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाता है। इसीलिए इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ आंखों और दिमाग पर भी पड़ता है। ये आपके दिमाग को तेज करता है, ये आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें सैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में होती है जो दिमाग को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसके अलावा जो आपके शरीर में हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, आपका नर्व सिस्टम बेहतर काम करता है। घी आपके सेल्स की हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। रोजाना घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। इसीलिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट और बढ़ती उम्र के बच्चों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अब बाहर से शुद्ध घी लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए घर का घी है, चाहे मिक्स घी है यानी गाय का और भैंस का मिला हुआ है, फिर भी आप अपने बच्चों को वो घी जरूर खिलाइए, क्योंकि जो बाहर के घी के मुकाबले घर का ओरिजिनल घी कहीं
ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप रोजाना लिमिट मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें फैट तो है, इसमें कैलोरी की मात्रा तो है, लेकिन इसका फायदा ये है कि जब आप घी को रोटी में लगाते हैं तो ये रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचा कर देती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जब किसी भी चीज को जब आप खाते हैं तो वो जो चीज है जब आपकी आंतों में पहुंचती है तो आपके ब्लड शुगर लेवल को ऊपर ले जाती है, लेकिन जब आप घी लगाकर रोटी का सेवन करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे चला जाता है। तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जब इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तो आपका ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। इसके अलावा घी खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। इसीलिए अगर आप रोटी में घी लगाकर खाते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करके चलती है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है। घी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। घी का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से हम हर मौसम में होने वाली तरह तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन को दूर रखते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होने से कोई भी बीमारी होने पर हमारा शरीर उसे कम समय में ही ठीक कर देता है। इसके अलावा जितने भी फैट सोल्युबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये सारे ही विटामिन इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी हड्डियों और हमारे जोड़ों के बीच एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लचीलेपन और जोड़ों के मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से आवाज आना, तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में अर्थराइटिस जैसी बीमारी होना भी हो जाता है। जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है उन्हें हमेशा घी खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि घी खाने से जोड़ों के बीच पाए जाने वाले लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ जाती है और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी दौड़ने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ ही आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। जब आप घी का सेवन करते हैं तो घी जो कि फैट है, जब फैट आपके अंदर जाएगा तो फैट के अंदर जो एसिड है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि इसको खुद को डाइजेस्ट होने के लिए एसिड चाहिए। तो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और आपकी जठराग्नि होगी वो तेज होगी। इससे डाइजेशन की प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप कब्ज, अच्छे से पेट साफ न होना और पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी डाइट के अंदर घी को रोजाना जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि घी हमारे पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके इस्तेमाल से पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या को ठीक किया जा सकता है। घी हमारे शरीर को ताकत प्रदान करने के साथ साथ हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे से फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने का काम करते हैं और साथ ही बालों के झड़ने और पकने की समस्या में भी घी का नियमित सेवन करने से सुधार आता है। इसके अलावा घी के अगले फायदे की बात की जाए तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में किसी भी तरह की अंदरूनी कमजोरी है तो आपको घी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि घी हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो घी घर का बना होना चाहिए। अब आपको ये बता दें कि चाहे घर का घी हो, किन लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, तो जिनके बुरा कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ता है बॉडी के अंदर, उन लोगों ने बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करना। वो मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें खाना पकाने में, और रोटी के ऊपर भी उन्होंने घी लगाकर नहीं खाना। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचे रहना चाहते हैं, फिर आप घर के बने घी का इस्तेमाल जरूर करिएगा। लेकिन अगर आपको बुरा कोलेस्ट्रॉल हो चुका है फिर आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।